ज्यादा चिल्लाइए मत। दीदी के बस्ता ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना ये लगा। एक पति जिसने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मजदूरी की, दिन रात संघर्ष किया और यहां तक कि अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी का सपना था शिक्षिका बनने का। पति ने पत्नी के सपने को अपना सपना माना और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वही पत्नी शिक्षिका बनने के बाद अपने पति और 10 वर्षीय बेटे को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। उत्तर प्रदेश का आलोक और ज्योति मौर्य का मामला हो या फिर आज बिहार का अमन और गुंजन का मामला, ऐसी घटनाएं बार बार एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही हैं जो शायद हर पति और पत्नी के मन में कहीं न कहीं मौजूद है। आखिर जिस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, जिस रिश्ते की नींव भरोसे, समर्पण और त्याग पर रखी जाती है, क्या आज भी उस रिश्ते पर पहले जैसा भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बिहार के हाजीपुर के अमन और गुंजन जो कभी पति पत्नी के रिश्तों में बंधे थे, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी उपलब्धि, किसी सफलता या किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि रिश्तों में आई दरार, कथित विश्वासघात, आरोप प्रत्यारोप और एक तीसरे शख्स की एंट्री की वजह से। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वह है एक 10 वर्षीय मासूम बच्चा, जिसे इस उम्र में माँ और पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन आज वह अपने माता पिता के विवाद के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का रिश्ता सड़क पर आ चुका है, लोग तमाशा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस कहानी का फैसला सुनाने में लगा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सवाल लगातार उठ रहा है। गुंजन एक शिक्षिका है, एक ऐसी शिक्षिका जिनके हाथों में बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है। शिक्षक विद्यालय में केवल बच्चों को किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि बच्चों को संस्कार, नैतिकता और जीवन के मूल्य भी सिखाता है। ऐसे में जब किसी शिक्षिका को लेकर इतने गंभीर आरोप और विवाद सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग यह सवाल भी पूछने लगते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, और यदि एक शिक्षिका के चरित्र पर ही सवाल उठ जाए तो बच्चों को क्या ज्ञान देगी? आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों सोशल मीडिया पर अमन, गुंजन और उनका 10 वर्षीय बेटा चर्चा का विषय बने हुए हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी का रिश्ता घर की 4 दीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है? नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हम आपको बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से सामने आए इस पूरे मामले की कहानी शुरुआत से लेकर अब तक विस्तार से बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में। हाजीपुर के लोदीपुर गांव की रहने वाली गुंजन कुमारी और बिदुपुर क्षेत्र के रहने वाले अमन कुमार की शादी होती है। साथ फेरे लेते समय दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने, हर दुख सुख में साथ खड़े रहने और बेहतर भविष्य बनाने का वादा करते हैं। अमन कुमार का दावा है कि शादी के समय गुंजन इंटरमीडिएट पास थी। उनका सपना था कि आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए शिक्षिका बनना। जब गुंजन ने अपने इस सपने के बारे में अमन को बताया तो अमन ने उसे पूरा करने का वादा किया। इसके बाद अमन ने गुंजन का दाखिला ग्रेजुएशन में कराया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद बीएड में गुंजन का दाखिला अमन ने कराया और फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की गई। हालांकि अमन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अमन का दावा है कि उन्होंने कभी भी पत्नी की पढ़ाई को पैसों की वजह से रुकने नहीं दिया। उन्होंने मजदूरी की, अतिरिक्त काम किए और जब जरूरत पड़ी तो वर्ष 2022 में अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से की करीब 1.5 कट्टा जमीन तक बेच दी। अमन का कहना है कि उस समय उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पत्नी का सपना पूरा करना। आखिरकार वह समय भी आया जब वर्षों का संघर्ष रंग लाया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 02 में गुंजन कुमारी का चयन हो गया। अमन को लगा कि अब उनके संघर्ष का परिणाम मिल गया है, अब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अब उनका बेटा वह जिंदगी जी सकेगा जिसका सपना हर माता पिता देखते हैं। लेकिन अमन को शायद यह अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही सफलता उनके रिश्ते में सबसे बड़ी दरार की वजह बन जाएगी। चयन के बाद गुंजन कुमारी को प्रशिक्षण के लिए सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज भेजा गया।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनकी नियुक्ति वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित UMS मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अमन का दावा है कि शिक्षिका बनने के बाद गुंजन के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले अमन ने इसे सामान्य व्यवहार माना, लेकिन जब दूरी बढ़ने लगी तो उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की। अमन का आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान गुंजन की नजदीकियां प्रेम प्रकाश जायसवाल नाम के व्यक्ति से बढ़ी। अमन का कहना है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उनका संपर्क और बढ़ गया। यहीं से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव शुरू होने का दावा किया जा रहा है। अमन का यह भी दावा है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति जिसे वह प्रेम प्रकाश अंकल कहता था घर आता था और कई बार लंबे समय तक वहीं रुकता भी था। जब अमन ने इन बातों को लेकर गुंजन से सवाल पूछे तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। अमन बताते हैं कि जनवरी 2025 में गुंजन ने उनसे कहा कि वह कुछ अन्य शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग घूमने जा रही है, लेकिन बाद में अमन को जानकारी मिली कि जिन शिक्षिकाओं के साथ जाने की बात कही गई थी उनमें से कई दार्जिलिंग गई ही नहीं थी। इसके बाद उनके मन में संदेह और गहरा हो गया। अमन का आरोप है कि इसके बाद गुंजन उनसे अलग रहने लगी और पति पत्नी के रिश्ते में दरार खुलकर सामने आने लगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 23 मई को हुई एक घटना ने इस विवाद को घर की चार दीवारी से निकालकर सड़क तक पहुंचा दिया। अमन कुमार का दावा है कि उन्हें जानकारी मिली कि गुंजन हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित एक किराए के मकान में मौजूद है। अमन का आरोप है कि जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। इसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। देखते ही देखते यह विवाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, लोग अपने अपने पक्ष रखने लगे और देखते ही देखते अमन, गुंजन और उनका बेटा सोशल मीडिया की बहस का हिस्सा बन गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक दूसरा पक्ष भी है। मीडिया से बातचीत के दौरान गुंजन कुमारी ने अपने पति अमन कुमार पर कई आरोप लगाए। गुंजन का दावा है कि जब उनकी शादी हुई थी तब वह नाबालिग थी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025 से दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। यानी इस कहानी में सिर्फ एक पक्ष नहीं है। जब निजी जीवन सोशल मीडिया की बहस बन जाता है तब समाज के सामने कई असहज सवाल खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि हाजीपुर का यह मामला आज सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह गया है। यह रिश्तों, भरोसे, जिम्मेदारी और बदलते सामाजिक मूल्यों पर भी बहस का विषय बन चुका। 23 मई को लिच्छवी नगर जहां पर गुंजन किराए के मकान में रह रही थी, जब वहां पहुंचता है और दोनों के बीच विवाद होता है तो अमन ने डायल 112 पुलिस को बुलाया और जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस और गुंजन के बीच बातचीत होती है। बातचीत के दौरान डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने गुंजन से कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं पुलिसकर्मी के व्यवहार पर। इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।